नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अभी हम लोग एस्टेट 2023 पेपर 1 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और हमारा यूनिट 1 जो है उसके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं वीडियो के थ्रू। एंड आज तीसरा है महाराज कालका एवं बिंदादीन महाराज का जीवन परिचय। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में महाराज कालका जी का तस्वीर लगा हुआ है और राइट साइड में महाराज बिंदादीन जी का तस्वीर लगा हुआ है। इनके जीवनी के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि इन दोनों नर्तकों का आगमन किस घराने से होता है। तो ये दोनों जो नर्तक हैं वो लखनऊ घराने के हैं और लखनऊ घराना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लखनऊ घराने के प्रवर्तक ईश्वरी प्रसाद जी को माना गया है, यानी ईश्वरी प्रसाद जी ने ही इस घराने का शुरुआत किया था। ईश्वरी प्रसाद जी के 3 पुत्र हुए, अड़गू जी, खड़गू जी, तुलाराम जी। खड़गू जी और तुलाराम जी की कोई संतान नहीं हुई और आगे उन्होंने नृत्य नहीं बढ़ाया। अड़गू जी से जो संतान हुई, प्रकाश जी, दयाल जी, हरिलाल जी, इनसे नृत्य आगे बढ़ा। उनमें भी प्रकाश जी से बढ़ा, जिनके 3 पुत्र हुए, दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी और मान सिंह जी। इनमें मान सिंह जी से एक आगे पुत्र हुए, भैरव प्रसाद जी, और दुर्गा प्रसाद जी से 2 पुत्र हुए, बिंदादीन महाराज जी और कालिका प्रसाद जी। हम इन्हीं दोनों के जीवनी का अभी अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हैं दुर्गा प्रसाद जी के दोनों पुत्र बिंदादीन महाराज जी और कालिका प्रसाद जी। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि बिंदादीन महाराज और कालिका प्रसाद जी लखनऊ घराने के हैं और इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है, ये दोनों भाई हैं। अब यहाँ पे बिंदादीन महाराज जी का वंश आगे नहीं बढ़ा। कालिका प्रसाद जी से जो पुत्र हुए वो है अच्छन महाराज जी, लक्ष्मण महाराज जी और शंभू महाराज जी। यहाँ शंभू महाराज जी से 2 पुत्र हुए, कृष्ण मोहन महाराज जी और राम मोहन महाराज जी। और लक्ष्मण महाराज जी से कोई वंश में आगे नहीं बढ़ी। अच्छन महाराज जी के 4 संतान हुई, 3 पुत्रियां और 1 पुत्र। और उनके 1 पुत्र बिरजू महाराज जी को कौन नहीं जानता। जो भी कथक नृत्य सीखता है वो इस नाम से तो बिल्कुल ही परिचित होगा। अच्छन महाराज जी की 3 पुत्रियों के नाम विद्यावती जी, सरस्वती जी, चंद्रावती जी, और उनके एकमात्र पुत्र बिरजू महाराज, जिन्होंने नृत्य जगत में एक कीर्तिमान बनाया। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ और 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हुआ। अब विद्यावती जी से 2 पुत्र हैं, मुन्नालाल शुक्ल जी और सतीश शुक्ल जी। बिरजू महाराज जी से 5 संतानें हुई, कविता महाराज, जयकिशन महाराज जी, अनीता महाराज जी, ममता महाराज जी, दीपक महाराज जी। अब इसमें अनीता महाराज जी की एक पुत्री है सिंजनी कुलकर्णी, जो लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, और दीपक महाराज जी के 2 पुत्रियां हैं, रागिनी महाराज जी और यशस्विनी महाराज जी, जो नामी कथक नृत्यांगना है। अब इस घराने में से आपको कुछ पॉइंट को याद रखना होगा कि लखनऊ घराने का प्रवर्तक कौन है, तो ईश्वरी प्रसाद जी। और इसमें इंपॉर्टेंट नाम जो आपको अभी जीवनी पढ़नी भी है, बिंदादीन महाराज जी और कालिका प्रसाद जी। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट नाम यहाँ पे आ रहा है बिरजू महाराज जी का। इनका जन्म और मृत्यु अभी मैंने बताया और यह काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आता है। तो जैसा कि बिंदादीन महाराज जी और कालिका प्रसाद जी की जीवनी का अध्ययन करना है, यानी इनके बारे में आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। हो सकता है MCQs में उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन लखनऊ घराना यहाँ आपका एडिशनल हो गया, इसके बारे में जरूर याद रखें। आगे जानते हैं कालिका प्रसाद जी के बारे में। इनके जन्म के बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं नोट किया है। अगर आपको पता चलता है या मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले। इनकी मृत्यु का 1-2 जगह उल्लेख है 1910 में। घराना इनका लखनऊ है, पिता का नाम दुर्गा प्रसाद जी है। कालिका प्रसाद जी तो वैसे तो इनका जो नाम है वो मशहूर है, बट इनको एक और नाम से जानते हैं, जो है काली प्रसाद। इनके 3 पुत्र हुए, जगन्नाथ प्रसाद, अच्छन महाराज। जगन्नाथ प्रसाद का ही नाम दूसरा अच्छन महाराज था। इन्हें अच्छे भैया भी कहा जाता था। बैजनाथ प्रसाद यानी लच्छू महाराज और शंभू महाराज। अब यहाँ पे जगन्नाथ प्रसाद और बैजनाथ प्रसाद फेमस नहीं हुआ। हम लोग आज भी कथक घराने में, कथक लखनऊ घराने में अच्छन महाराज और लच्छू महाराज के नाम से ही चीज़ों को पढ़ते हैं, पर ये उनका रियल नाम है, ये आप उसे याद रखें। और इनकी विशेषता थी ठुमरी में ये काफ़ी प्रवीण थे, मतलब ठुमरी गाकर अपनी भाव वगैरह प्रदर्शन किया करते थे। इसके बाद है बिंदादीन महाराज। इनका जन्म 1830 में हुआ। जन्म स्थान हंडिया तहसील इलाहाबाद, और कहीं कहीं पे 1838 भी इनका जन्म बताया गया है। मतलब किसी किसी जगह पे आप 1838 भी देख सकते हैं और कहीं कहीं 1830 भी दिखाई देता है। मृत्यु इनकी 1918 में हुई। घराना लखनऊ घराना है, पिता का नाम दुर्गा प्रसाद है। इनका बिंदादीन महाराज के नाम से ये प्रसिद्ध थे, पर इनका नाम है वृंदावन प्रसाद। इनकी विशेषता
है, ये इन्होंने ठुमरियों की रचना की है, बहुत सारी ठुमरियों की रचना की है। लगभग बताया जाता है कि 1500 ठुमरियों को इन्होंने रचा है। एक चीज ध्यान रखें स्टेट पेपर के लिए कि अगर आपको सब्जेक्टिव मैटर मिल भी जाता है पीडीएफ में, कहीं भी आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, या आपके पास प्रीवियस कुछ नॉलेज तो जरूर होगी या बुक्स तो जरूर होंगे, उसे पढ़िए, लेकिन एक क्रक्स जरूर निकालिए कि क्या पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके एमसीक्यू टाइप होने वाले हैं। मतलब 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक निकालना होगा सही ऑप्शन। तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें बता रहे हैं, इसलिए मैंने इसे काफ़ी शॉर्ट करके बताया है। पीडीएफ में आपको टोटल डिटेल मटेरियल मिल जाएगा।